चलो अभी के लेक्चर्स में हम लोग ये वाले लेक्चर्स में एक्सरसाइज आपका मैथ्स 1 है, नहीं मैथ्स 2 है आपका। मैथ्स 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग, ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड साइंस का मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान देना है, आप लोग को इतना सारा बेसिक्स आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आपको बैट फंक्शन क्या होता है आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे तो देख लेगा, वीडियो में भी देख लेगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स का जो भी है बेसिक्स से कवर करते जाओगे, आपको अच्छे समझेगा, ठीक है। हमने इसके पहले 2 वीडियो बना लिया था। एक वीडियो में हमने पूरा बेसिक कवर किया था 12th स्टैंडर्ड का, साथ ही में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। दूसरे वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अभी आज हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, आपको मानना पड़ता है लेट y इक्वल टू, क्या मानोगे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है वो x के प्लेस पे आ गया, वहां पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ x। तो कोई बात नहीं, बैट फंक्शन है तो हम लोग उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब क्या करना है मुझे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे लिखूंगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अब डेरिवेटिव लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन एक्स है नहीं, जो भी है आपको वही लिखना है, समझ में आ रहा है क्या। एक्स के प्लेस पे ये बैट फंक्शन हो गया, तो उसी को आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ बैट फंक्शन। बैट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं आगे, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स पावर एन का फॉर्मूला, और ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 अरेंज करके लिख दो, 2x को पहले लिख दो, तो माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, खत्म। पहला क्वेश्चन ऐसे ही है, समझ पा रहे हो ना। ये सबको समझ में आया कि एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगाया। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पे सबसे पहला क्या मानोगे, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई पावर में ये सब, हाँ, ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। ये ई के पावर में है और ये प्लस में, तो पहला क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा वैल्यू रूट वाला, ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब ये रूट में है, इस पूरे को आप लोग क्या समझोगे, x मान के आप लोग सॉल्व करना है, तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट। अब रूट में जो भी रहे, तो रूट में हमारे पास कौन है यहाँ पे, ई पावर, ठीक है, ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, पूरा हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, x नहीं है, इसलिए बैट फंक्शन है। बैट फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार फिर से, तो फिर से किसका लोगे, रूट के अंदर वालों का। बैट फंक्शन रूट के अंदर वाला वैल्यूज है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ये ऐसे का ऐसे ही उतरेगा, 1/2 रूट ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, वैसे ही अपने प्लेस पे मल्टीप्लाई में ई पावर एक्स समथिंग मानो, ये भी एक्स नहीं है, बैट फंक्शन फिर से आएगा, ठीक है। तो ई पावर जो भी है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई पावर एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स नहीं है, तो ये क्या हो गया, बैट फंक्शन। तो इसी के आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ बैट फंक्शन कौन है, 3x प्लस 2, अब ये वाला प्लस, तो मैं अभी तो इसका निकाला हूं सिर्फ, हाँ, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। चलो इसको सॉल्व करो, मतलब वो 0 आप नहीं लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। सॉल्व कर लेते, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब क्या बचेगा अपने पास, 3 ई पावर 3x प्लस 2 अपॉन में 2 रूट ऑफ, ये पूरा वैल्यू है अपने पास, रूट ऑफ कौन कौन बचा, ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ये अपना आंसर है। समझ पा रहे हो, ऐसे आपको समझते चलना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, पहले क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, पूरा आप लोग अज्यूम कर लोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू इसको माना, अब मैं क्या करना हूँ यहाँ पे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10x बाय 2, इसमें 2 बैट फंक्शन है,
ठीक है, चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉग, ये पूरा किसके प्लेस पे है, एक्स के प्लेस पे, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x, एक्स कौन है हमारा, tan x बाय 2, लेकिन x नहीं, x होना चाहिए था, x नहीं है तो बैड फंक्शन है, dy/dx ऑफ लॉग तो गया, बचा कौन बैड फंक्शन, tan x बाय 2। चलो उसका डेरिवेटिव 1/10 x/2 अपने प्लेस पे एज इट इज, मल्टीप्लाई tan का डेरिवेटिव जानते हो, सेक स्क्वायर x, x नहीं है यहाँ पे, x के प्लेस पे कौन है, x/2, तो x/2 यहाँ पे क्या हुआ, बैड फंक्शन, x तो दिख रहा है लेकिन अपॉन में 2 भी तो दिख रहा है, तो बैड फंक्शन हुआ, तो उस बैड फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से d/dx ऑफ x/2। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ x/2 का डेरिवेटिव, देखिए x का डेरिवेटिव था 1, अपॉन में 2 वैसे ही है, मतलब क्या बचा 1/2, ऊपर क्या क्या बचा है बताओ फिर, सेक स्क्वायर ऑफ x/2, नीचे मेरे को ये 1/2 का 1/2 नीचे लिख दिया, ठीक है, और नीचे और कौन है हमारे पास, ठीक है, tan x/2, बस खत्म, ये अपना आंसर है। इसको आगे आप लोग सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, हालांकि सेक को आप लोग 1/cos² समथिंग करके बस रहने देना, लेकिन ज्यादा एक्सपांड मत करो, बुक का कट टू कट मैच होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है बुक में यही भी दिया हो, ठीक है, या हो सकता है एक्सपांड किया हो, एक्सपांड करेगा तो क्या करेगा वो, इसको लिखेगा sin/cos, इसको लिखेगा 1/cos, cos को कट करने की कोशिश करेगा, बस इतना काम करेगा, ठीक है, चलो उतना करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो रूट में आ रहा है ये, तो पहले क्या करोगे आप लोग, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x, x के प्लेस पे रूट x आ चुका है, तो क्या करेंगे पहले हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है अपने को, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या है, कैसा आ जाएगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, ध्यान रहेगा ये सब बच्चा को, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, हालांकि ये x के प्लेस पे आना चाहिए था, x नहीं था, तो बैड फंक्शन कौन हुआ, जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर कौन है, tan ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। चलो अब tan का डेरिवेटिव निकालेंगे 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, ठीक है। अब tan का डेरिवेटिव क्या जानते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर x, x के प्लेस पे यहाँ पे कौन है, रूट x ना, यहाँ पे होना चाहिए था x, मतलब फिर से क्या हो गया, बैड फंक्शंस हो गए, तो बैड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में फिर से, ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो बताओ क्या क्या बचा अपने पास, ऊपर सेक स्क्वायर रूट x एक में बचा, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे कौन है हमारे पास 2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट x इनटू, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा ना, 4, क्या बचा अपने पास ऊपर, सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 2 और 2 क्या हो गया 4 रूट x इंटू रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, ऐसा कुछ अपने पास आंसर, समझ में आ रहेगा, यही परफेक्ट है, इतना ही रहने देना है। चलो फटाक से आगे देखते हैं, ध्यान से आपको समझते चलना है प्रॉपरली, 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया, रूट x को पहले लिख दिया, बस इतना काम किया है। चलो नेक्स्ट, इसको भी क्या, अरे इसमें मान लिया क्या पहले, ऐसा लिखना चाहिए था पहले हमको, हाँ, लेट y इक्वल टू, ये इसको दिया नहीं रहता है ना आपको, y इक्वल टू समथिंग मानने में पहले से लिख दिया हूँ इसमें, तो y इक्वल टू समथिंग हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसा हो जाएगा d/dx ऑफ y, इधर भी आएगा d/dx ऑफ cot क्यूब, ठीक है, log ऑफ x क्यूब, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पे आ गया cot क्यूब, ये पूरा आ गया x, cot क्यूब x का डेरिवेटिव है क्या अपने पास, नहीं है, समझ में आएगा, तो वही भी क्यूब क्या स्क्वायर का भी डेरिवेटिव हमारे पास नहीं होता, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये ऐसा कुछ है, समझो cot क्यूब x ऐसा है ना, इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हो, cot x का होल क्यूब, समझ में आ रहा है क्या, cot क्यूब ऑफ x है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot x का होल क्यूब, क्योंकि ये तो उसका एंगल है, मतलब इसको अपन 3 बार लिख सकते हैं, कितने बार लिख सकते हैं, अच्छा ऐसा क्यों लिखा जाता है इसको, ताकि इस पूरे को आप लोग मान लो x और x पावर n का फॉर्मूले से सॉल्व करो, वो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे cot क्यूब और समथिंग है x के प्लेस पे, तो cot क्यूब वाले को आप लोग ऐसा कन्वर्ट कर लोगे, मुझे बताओ sin स्क्वायर x है तो इसको कैसा लिखेगा, पहले sin x का होल स्क्वायर,
आपके पास ऐसा आ गया tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन समथिंग है cos x, तो इसको पहले कैसा लिखना चाहिए आपको? पहले तो लिखना चाहिए tan x का होल स्क्वायर अपॉन cos x, ऐसा कुछ। समझ पा रहे हो क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर हो क्यूब हो चाहे जो भी हो, उसको पूरे का होल के पावर में लेके जाने का, ठीक। अब उसके बाद में उसको क्या मान लेने का? x, और x मान के पहले x पावर n का फॉर्मूला सॉल्व करोगे, उसके बाद sin cos tan आएगा। इस पर 3-4 बार बैड फंक्शन है, इसमें मुझे लगता है 3 बार तो कम से कम आएगा बैड फंक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको स्क्वायर के फॉर्म में मिले, क्यूब के फॉर्म में मिले, तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली नहीं होगा, होल क्यूब कर दो। समझ में आ रहा है ना? चलो अब स्टार्ट कर दें। पहले इसको कैसा लिखना चाहिए? डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट दे रहा हूं ये वाला, और ये क्यूब को क्या लिख रहा हूं? होल क्यूब। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा वैल्यू आपके लिए किसके बराबर है? x के बराबर है। तो x पावर n का फॉर्मूला जो था वही फॉर्मूला लगा, तो क्या फॉर्मूला था? 3x 3 माइनस 1, मतलब डायरेक्टली मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? 2। x के जगह पे कौन है? कॉट ऑफ लॉग x का क्यूब। समझा सब बच्चा को? ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। ये ब्रैकेट को चाहिए तो ऐसा वाला ब्रैकेट दे दो। समझा सब बच्चा को? ये हमने क्या किया, ये n x n माइनस 1 लगाया, लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, x नहीं हुआ, तो ये हमारा हो गया बैड फंक्शन। तो बैड फंक्शन कौन है? पूरा कॉट ऑफ लॉग x का क्यूब। समझा सब बच्चा को? ये अभी तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, ये वाले 3 को। चलो अब उसको निकालो। क्या क्या बचा हमारे पास? 3 ऑफ कॉट ऑफ लॉग x का क्यूब, ये हो गया। अब कॉट का डेरिवेटिव याद आ रहा है? कॉट ऐसी से स्टार्ट हो रहा है पहली बात, तो इसके आंसर में क्या आएगा? माइनस, ठीक है। कॉट का जोड़ा कौन था? कोसेक, ठीक है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे कौन है इसका? लॉग एक्स का क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? वो उसके जगह पे है, क्योंकि वो है नहीं ना, तो ये किसके प्लेस पे आ गया? एक्स के प्लेस पे, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे? बैड फंक्शन। देखना बैड फंक्शन की कहानी हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस? डी बाई डी एक्स ऑफ बैड फंक्शन कौन है? लॉग एक्स का क्यूब। हालांकि यहाँ क्योंकि सब मल्टीप्लाई है, इस माइनस को मैं पहले लिख लेता हूँ बस, ठीक है, बाकी सब मल्टीप्लाई है तो उसको वैसे रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा? -3 और क्या बचा हमारे पास? कॉट ऑफ लॉग एक्स का क्यूब, ये 1 हो गया। और हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है? कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स का क्यूब, ये भी हो गया। वो मल्टीप्लाई में बाजू वाले को बाजू में लिख देंगे, ठीक है। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, 1/x, एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स के प्लेस से कौन है? एक्स क्यूब। तो ये भी क्या हुआ? बैड फंक्शन। तो बैड फंक्शन है तो फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब। अब वो फाइनल है, अब अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या बचा? -3 कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या बच गया? इसका इसको छूट रहा है ना, स्क्वायर यहाँ छूट रहा है, ठीक है, स्क्वायर आपको यहाँ लगा लेना है। चलो और देखते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स का क्यूब, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर, जिसमें से मुझे लगता है 2x यहाँ पे कट गया, और वो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? -9/x। देख पा रहे हो सब लोग? ये पहले लिख दिया, x बचा ना नीचे, अपॉन का x नीचे लिख गया, वो 3 का इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -9। और क्या क्या बचा आपके पास? कॉट ऑफ लॉग x का क्यूब का होल स्क्वायर, फिर अगले ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास? कोसेक स्क्वायर लॉग x का क्यूब। बस इतना ही अपना आंसर है। देख रहे हो क्वेश्चन इतना छोटू सा, आंसर इतना लंबा, तो ऐसे ही जाता है। बैड फंक्शन बैड फंक्शन बैड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। ऐसे अपने को 18 क्वेश्चन करना है, अगर आपने ये कंटिन्यू बिना थके अगर कर लिए तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो क्या करेंगे। पहले लेट y इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको 5 पावर 3, यहाँ पे क्यूब है,
पावर में है सब लोग, हाँ साइन, इसके पावर में साइन और साइन के पावर में 3 है +3, ऐसा कुछ है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैसा आंसर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा वैल्यू, फाइव पावर में है सब लोग, हाँ पूरे के पूरे लोग पावर में ही है, ठीक है, सब उसके पावर में, 3 भी उसके पावर में ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग ए समझोगे और ये पावर वाले को एक्स, तो ए पावर एक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है ए पावर एक्स का, ए पावर एक्स ही रहता है, ठीक है, और क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में लॉग ए मतलब कौन, 5, लेकिन यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारा बैड फंक्शन, यहाँ पे ए के ये पूरे एक्स होने चाहिए थे, वो पूरा हमारा बैड फंक्शन हुआ। बैड फंक्शन कौन है, साइन क्यूब एक्स +3, आपको मालूम ना साइन क्यूब को आप लोग क्या समझोगे, साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 5 पावर साइन क्यूब एक्स +3 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ये log 5 भी वैसे ही है, मल्टीप्लाई में इसको आप लोग क्या समझोगे, साइन क्यूब को साइन एक्स का होल क्यूब समझोगे, समझ में आया ना। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका x और उसमें से एक कम, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, तो मतलब बैड फंक्शन हुआ है, बैड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ, कौन आएगा, साइन एक्स, समझ में आया सब बच्चा को, ये आपके पास यहाँ से ब्रैकेट देना है, प्लस ये 3 का क्या आ गया 0, ये जो इतना लंबा चौड़ा आंसर है तो इसका है साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव इतना बड़ा आ गया, और 3 का डेरिवेटिव, हाँ अब वो तो खत्म हो गया, आप सीधा लिख दो, क्या क्या बचा हमारे पास, 5 पावर साइन क्यूब एक्स +3 इंटू लॉग 5, और क्या बचा अपने पास, इंटू 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको चाहोगे तो साइन स्क्वायर लिख देंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, खत्म, ये अपना आंसर है। अरेंज करना चाहोगे तो अरेंज कर सकते हो आप लोग, अरेंज क्या कर सकते हैं, इन सबको पहले लिख सकते हो ऐसा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 5 इंटू 5 पावर साइन क्यूब एक्स +3, ऐसा कुछ, समझ पा रहे हो क्या, इस टाइप से आप लोग फाइनलाइज अरेंज करके लिख सकते हो, एकदम ध्यान दे रहे ना, एकदम कंटिन्यू, ताकि आपको समझते चले। आगे देखते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, पहला लेट y इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक ऑफ कॉस x, मतलब ये पूरा वैल्यू किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, मतलब बैड फंक्शन हुआ। चलो क्या लिखेंगे, पहला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या ये पूरा ना कोसेक ऑफ, ये पूरा x के प्लेस पे आ गया, रूट ऑफ कॉस x, ठीक है। तो कोसेक का डेरिवेटिव जानते हो, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, याद आ रहा है, देखिए इसका आंसर काफी लंबा जा सकता है, देखिए कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट x, x के प्लेस पे कौन है हमारा, रूट ऑफ कॉस x, रूट ऑफ कॉस x, लेकिन ये बैड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बैड फंक्शन कौन हुआ, जो रूट, ये पूरा रूट भी है बच्चा, सिर्फ cos x नहीं है, रूट के साथ cos x, ये हमारा क्या हुआ, बैड फंक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से देखो, कोसेक का फॉर्मूला लंबा था, याद है ना, कोसेक में क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट, वैसे सेक वाले का भी लंबा था, सेक इंटू tan, याद आ रहा है, लेकिन जो सी से स्टार्ट होता है उसके आंसर में माइनस लगता है, इसलिए हम लोग ऐसा किए। तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट, एक्स के प्लेस पे कौन है, रूट ऑफ कॉट कॉस एक्स, वो बैड फंक्शन हो गया, देखो माइनस कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू, रूट है ये, अंदर क्या है उसको जाने दो, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, और जो भी रहेगा, तो यहाँ पे x होना चाहिए था ना, रूट ऑफ x, x नहीं है तो यहाँ पे वो भी बैड फंक्शन हुआ, तो cos x का वापस डेरिवेटिव, और फाइनल आंसर है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस वहां का और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा ऊपर लिख रहा हूं, देखो क्या लिखूंगा, ये माइनस हटा दे रहा हूं बस, कोसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स ऐसे ही है, इनटू कॉट
रूट ऑफ कॉस एक्स वो भी वैसे ही है, इनटू ये 1 तो ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन एक्स, वो माइनस को मैं इससे हटा दिया इसी स्टेप में, अपॉन में अभी भी कौन है, सबके अपॉन में कौन है 2√cos x, कुछ ऐसा आंसर समझ पा रहे थोड़ा बहुत। अब आपको कुछ आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है, इसको आप लोग एक साथ लिखते चलना, आप प्रॉपरली आराम आराम से धीरे धीरे, पहले आपको सिर्फ समझना है, इसलिए मैं कंटिन्यू बिना रुके आपको कंटिन्यू बताया जा रहा हूँ कि आपको एक गेम मालूम चल जाएगा, यहाँ पे गेम किसका है बैट फंक्शन का। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन देख के मालूम चला कितना बैट फंक्शन है तो काम हो गया, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल है, बहुत हार्ड होने वाला है धीरे धीरे ये सब, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हार्ड होने वाला है उनके लिए जो बेसिक तैयार नहीं कर रहा है, आपको समझ में आएगा, इसलिए ये सब बेसिक पे आपको फोकस करते चलना है। अब अचानक से कोई बच्चा इस 2 लाइन में सो गया होगा, मान लो लेक्चर चालू है और 2 लाइन में सो गया, उसके तीसरी लाइन में आँख खुल गई, ठीक है, तो उसको समझने वाला तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ पूरा फोकस करके रखना, आपको काफी लंबा जाना है, बहुत दूर जाना है। क्या करोगे पहला, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पूरा x के प्लेस पे है, ये लोग कौन है x के प्लेस पे, ये पूरा वैल्यू, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे अब यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कैसा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, ये पूरा x के प्लेस पे है, ठीक है, तो क्या होगा लॉग और ये पूरा x, समझो तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x, x में मतलब कौन cos ऑफ x का क्यूब माइनस 5, ये आ गया 1/x इनटू ये बैट फंक्शन हुआ तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x का क्यूब माइनस 5। चलो निकालते हैं हम लोग, cos का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या माइनस साइन, cos माइनस साइन x, x तो है नहीं, ये क्या हुआ ये बैट फंक्शन, ठीक है, जो है वो आपको वो एज इट इज लिखना है, cos का क्या लिख दिया माइनस साइन, ये बैट फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कौन x का क्यूब माइनस 5, अपॉन में यहाँ पहले से ही कोई है, कौन है हमारे पास अपॉन में cos ऑफ x का क्यूब माइनस 5, दैट्स इट, ठीक है। आगे सॉल्व करते चलते हैं, माइनस साइन ऑफ x का क्यूब माइनस 5 और ये इसका x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x का स्क्वायर, याद आया ना, n x पावर n माइनस 1 माइनस 0, 5 का तो 0 अपॉन में ये पूरा ऐसे ही है एज इट इज cos ऑफ x का क्यूब माइनस 5, ठीक है, बस उसको हम लोग कहाँ लिख ले रहे पहले, तो क्या लिख रहा हूं इसको माइनस 3x का स्क्वायर साइन ऑफ x का क्यूब माइनस 5 अपॉन में क्या है हमारे पास यहाँ पे cos, इसको हम लोग चाहेंगे तो 10 लिख सकते हैं क्या, देखो साइन अपॉन कॉस है, देख पा रहे हो क्या सब लोग, देखो ये वाले को मैं पहले लिखा हो तो 0 हटा दिया, और ये साइन सेम एंगल है, सेम टू सेम एंगल है पूरा, इसलिए साइन अपॉन कॉस को मैं चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं tan ऑफ x का क्यूब माइनस 5, परफेक्ट, समझ में आ रहा है क्या, तो हमको थोड़ा बहुत आ गया। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या करेंगे पहला हम लोग लेट y इज इक्वल टू e के पावर में ये 3 साइन स्क्वायर x, ये सब पावर में ही है उसके 2 cos स्क्वायर x, कैसे सॉल्व करेंगे अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर में पूरा वैल्यू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। लिखते टाइम पेपर पे बहुत ध्यान से लिखोगे, आपके पास पेपर में लाइन होता है तो लाइन से ये ऊपर जा सकता है तो ले जाना, 2 लाइन गैप रखना, एक एक लाइन को छोड़ छोड़ के लिखना, समझ में आएगा। मेरा ये नॉर्मल है बिना लाइन का, इसलिए मैं आधा आधा कैसे भी लिख सकता हूँ, आपका एग्जाम का टाइम अच्छा दिखे इसलिए आपको एक एक लाइन का गैप रखना है इसमें, ठीक है, इसको एक पेज पे जाने दो, 2 पेज पे जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखना, गोजामाजी ना हो जाए एक साथ। अब देखो ई ये पूरा किसके प्लेस पे है, तो मतलब ई पावर एक्स का क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है, तो ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ बैट फंक्शन, यहाँ पे होना क्या चाहिए था x, तो बैट फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा x कौन है हमारा 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये e पावर ये पूरा वैल्यू एज इट इज ऐसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई
अब मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, इसमें बैड फंक्शन सब आएंगे। 3 का तो निकलेगा नहीं, 3 तो कांस्टेंट है। अब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या समझोगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना। साइन स्क्वायर एक्स को आप लोगों को क्या समझना है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स पावर एन का फॉर्मूला उस हिसाब से क्या आएगा, 2 साइन एक्स आएगा। और बैड फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ बैड फंक्शन साइन एक्स, है कि नहीं। एक्स पावर एन से इसका सॉल्व किया, फिर बैड फंक्शन आ गया साइन एक्स। ठीक है, आप उसी स्टेप में मर्ज कर सकते थे। इसका डेरिवेटिव अगर दिमाग में आपके आ चुका है, cos x बनने वाला, तो डायरेक्टली यहाँ पे cos x लिख लेना, ठीक है, एग्जाम के टाइम। तो ये इसको सॉल्व किया तो इतना लंबा आंसर है। और बारी किसको है, -2 cos स्क्वायर को क्या समझोगे, मालूम ना, cos x का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई 32 मत लिखना, मल्टीप्लाई ही, ठीक है, 2 टाइम ऑफ, या और आगे जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x, बैड फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से आ जाएगा cos x। समझ पा रहे हो। चलो आगे वापस देखते हैं, लास्ट स्टेज है हमारा, खत्म हो गया। इसके बाद e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 2 6, यहां पे आ गया अब क्या, साइन एक्स, और ये इंटू कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, या फिर आप इसको मत चेंज करो, ऐसे रहने दो, अभी कुछ नए चेंज करने का रीजन है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 साइन एक्स इंटू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास कॉस एक्स। ये ट्रिगो का कोई फॉर्मूला आ गया, ट्रिगो यहाँ पे आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए उसके लिए, ठीक है, ट्रिगो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस, किसी का तो फॉर्मूला है, अभी लिखेंगे उसको बताऊंगा अभी, ठीक है, माइनस इसको भी क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2 टाइम ऑफ 2, ये कॉस एक्स तो वैसे का वैसे ही है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वो साइन एक्स। समझ पा रहे हो क्या, ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये वाला, ठीक है। चलो अब आपको फॉर्मूला याद होगा ट्रिगो का, डबल एंगल फॉर्मूला, साइन डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर थीटा के प्लेस पे एक्स होगा तो एक्स लिख देंगे, तो आपको कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस दिख रहा है। इन सबको हटा के हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये 3 वैसे ही रहेगा बच्चा लोग, ये पूरे को हटा के आप उनको क्या लिख देना है, साइन 2x, ठीक, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा 2, ये पूरे को हटा के फिर से साइन 2x। तो मुझे लगता है ये 3 टाइम ऑफ साइन 2x, 2 टाइम ऑफ साइन 2x, 5 टाइम ऑफ साइन 2x। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 5 साइन 2x इंटू ई के पावर में पूरा वैल्यू है 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। आपके आंसर को बॉक्स में भर दे देगा। समझ पा रहे हो क्या, मैं यहाँ भरूंगा गोजामाजी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना होता है। देख रहे हो कितना बैड फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री हुई है, ठीक है। अब ट्रिगो की एंट्री जब जब होगी तब तो क्वेश्चन आपका और हार्ड बनते जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। पहले क्या करना चाहिए अपने को, लेट y इज इक्वल टू, क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर ऑफ, ये पूरा वैल्यू क्या क्या है अपने पास, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। इतना सब बच्चा समझ में आ रहा है। अब पहले सोचो जरा क्या करोगे, इसमें थिंक करो। ये स्क्वायर को होल स्क्वायर में भेजना है, फिर कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस लगेगा कि एक्स पावर एन लगेगा। तो पहले अपने को इसको कैसा लिख लेना चाहिए, कॉस, इसको छोटा ब्रैकेट दो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसको लिख रहे हैं हम लोग होल स्क्वायर, चलेगा। ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझे इसके लिए अपन बस लिख रहे हैं, इतना ध्यान रखना, आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा वैल्यू, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू आपके लिए किसके बराबर है, x के बराबर है। x पावर n का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ x, x कौन है, cos ऑफ log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब इसका पावर क्या बचा, 1, एक्स पावर 2 था ना, तो 2 का क्या होता है 2x, तो हमने लिखा 2 टाइम ऑफ x। लेकिन x के प्लेस पे ये पूरा वैल्यू है तो बैट फंक्शन हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ बैट फंक्शन कौन है हमारा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये हमारा बैट फंक्शन है, इतना लंबा x के प्लेस पे आया ये। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, 2 टाइम ऑफ, ये पूरा वैल्यू सेम टू सेम लिख पाओगे देख के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या जानते हैं हम लोग, माइनस, तो ब्रैकेट देना होगा, माइनस साइन, इसको थोड़ा ये वाला ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे। कॉस का क्या हो रहा है, माइनस साइन, ये पूरा वैल्यू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा ध्यान हो गया कि साइन क्या, कॉस के प्लेस में माइनस साइन, ये पूरा एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, तो क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ बैट फंक्शन कौन है यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसके बाद एक बार और बैट फंक्शन आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके बाद एक बार और बैट फंक्शन है। फिर से देखो, कॉस का लिखा माइनस साइन, ये पूरा किसके प्लेस पे आ गया, एक्स के प्लेस पे, तो एक्स तो था नहीं, तो बैट फंक्शन था, इसलिए उस पूरे का डेरिवेटिव फिर से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो 2 टाइम ऑफ, क्या है आपके पास, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये वाला ऐसे लिखा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम लोग माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव होगा, ये पूरा एक्स के प्लेस पे है, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, मतलब कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये फिर से बैट फंक्शन हो गया, वहां पे लॉग ऑफ, ये पूरा एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो बैट फंक्शन है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 7 का। समझ पा रहे हो क्या, चलो अरेंज करके लिखते हैं। अब चाहोगे तो माइनस को पहले लिख सकते हो, हाँ देखो क्या लिख दिया इसको, माइनस 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, यहाँ पे क्या बचा गया हमारे पास, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, इंटू, देखो ये सब इंटू में ही है, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, 7 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7। आप लोग जरा ध्यान से देखो इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्या, 2 cos साइन, दिख रहा है क्या, इसको चाहोगे तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। देखो x का वैल्यू तो सेम है ना, ठीक है, तो अभी देखो हमने जो लिखा था 2 टाइम ऑफ cos x इंटू साइन x, याद आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला था, ये साइन 2x का फॉर्मूला था, याद आ रहा है। तो इसको चाहोगे तो आप ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हो, ये माइनस था यहाँ पे, हाँ क्या आएगा देखो, माइनस ये 2, ये पूरा, हाँ ये पूरे को देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 2 टाइम नहीं, साइन 2, क्या लिख रहा है इसको मैं, साइन 2x, x कौन है पूरा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ रहा है क्या, ये देखो ये इतने लंबे चौड़े को हटा के हमने इतना सा लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है, 2x अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 7, बस ये अपना आंसर है। अरेंज करना रहेगा तो उसको आप पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, बस इतना ही काम है। समझ पा रहे हो क्या, ये पूरे के अपॉन में चाहोगे इसको लिखना तो भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। देखो ये 2 टाइम ऑफ कॉस इंटू साइन, इसको हमने क्या लिख दिया, साइन 2 टाइम ऑफ समथिंग, क्लियर हो रहा है क्या। तो इसको चाहोगे तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको चाहोगे तो इसके पावर में भी लगा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, आपकी बुक में सिंप्लीफाई करना चाहेगा ना वो, तो ये 2 लॉग का रूल है ना, लॉग के जो नीचे रहता है ना बाजू में, वो उसके पावर में जा सकता है, तो उसको आप लोग कैसा लिख सकते हो, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर, मतलब ये 2 उठ के इधर पे आ सकता है। समझ में आएगा, अगर चाहे वो मॉडिफाई करना तो। चलो नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, पहला लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, कितना बैड फंक्शन दिख रहा है, 3 बैड फंक्शन है यहाँ पे, कितने हैं 3। ठीक है, तो आपको मतलब टोटल 3 बार डेरिवेटिव लेना है, तो क्या रहेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, देखो एक तो ये बैड फंक्शन, एक ये बैड फंक्शन, और एक नॉर्मल डेरिवेटिव, मतलब टोटल कितनी बार डेरिवेटिव लेना है,
3 बार, मतलब 2 बैड फंक्शन है, 3 नहीं हुए, यहाँ 2 बैड फंक्शन है। तो कैसा आएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना चाहिए मुझे, tan ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ये ऐसा ब्रैकेट दे दो, ठीक है। चलो अब tan का डेरिवेटिव अपन क्या जानते हैं, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर पूरा x, x की जगह पे कौन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना cos ऑफ साइन एक्स, x के प्लेस पे तो बैड फंक्शन ना हुआ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ उस बैड फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से निकालो, ठीक है। cos ये मल्टीप्लाई मत समझ लेना, u इंटू वी रूल मत लगा देना, वो छोटू सा उसका एंगल है x, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए हालांकि क्योंकि उसका एंगल है, नहीं तो उसके बाजू में लिख दिया जाएगा, ठीक है। cos ऑफ साइन एक्स, इससे छोटा ही लिखना क्योंकि वो उसका एंगल है, ठीक है। चलो इनटू, यहाँ पे x नहीं लगा है, ध्यान रखना ये पूरा वैल्यू इसका एंगल है, इनटू cos, cos का डेरिवेटिव आप लोग क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स, x के जगह पे कौन है साइन एक्स, तो ये भी फिर से बैड फंक्शन हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बैड फंक्शन आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, वैसे ही है, ये माइनस को यहाँ पहले लिख लो, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास साइन ऑफ साइन एक्स इनटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, खत्म। ये अपना आंसर है, समझ में आ रहा है क्या, ऐसा। अब इसको आप लोग डबल एंगल हाँ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, जाने दो, ऐसे रहने दो, देखिए देखो दिख रहा है ना, कॉस इंटू साइन, दोनों का एंगल भी सेम है, इसको चाहेंगे तो हम लोग डबल एंगल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं है, तो 2 लाने के लिए ऊपर नीचे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होता, जाने दो, यही सच है, ठीक है। नेक्स्ट, सो मत जाना, जागे रहना सब लोग देखिए देखो, लेट y इज इक्वल टू क्या करना है अपने को, सेक ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस बार 10 था, इस बार सेक आ गया, सेक वाला और लंबा होता है, ठीक है। तो अपने को क्या कर लेना है यहाँ पे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है। तो मुझे बताओ इसका आंसर कैसा आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या सेक ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे बताओ वे सेक का डेरिवेटिव तो जानते हो, ठीक है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स, एक्स तो बहुत लंबा है इसका, ठीक है, tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इंटू tan एक्स, देख रहे हो इसका x का कितना इज्जत है यहाँ पे आ रहा है, tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो सेक का डेरिवेटिव लेता तो सेक x tan x, लेकिन ये x तो है नहीं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x के प्लेस में कौन है, पूरा ब्रैकेट वाला वैल्यू, ब्रैकेट में कौन है tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें भी 2 डेरिवेटिव है अपने पास, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ लिखता हूं मैं, देखो सेक ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये ऐसे ही है, इनटू tan ऑफ, ध्यान रखना जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो उसका छोटा एंगल है, इसको आप चाहोगे छोटा लिखना तो और छोटा लिख सकते हो तो लिखना, ठीक है। मैं लिखूंगा तो वीडियो में गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी लिख दिया। अब tan का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव ये लिया, लेकिन यहाँ x होना चाहिए था, x तो नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये बैड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कौन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आगे करने आएगा अपने को, क्या क्या आंसर आ गया, देखो सेक, मैं इसको छोटा सा लिख रहा हूँ ताकि आपको एंगल में दिखे, tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इनटू tan, अब इसका छोटू सा एंगल लिख रहा हूँ, क्या है हमारे पास tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनटू यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ, छोटा सा एंगल है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका डेरिवेटिव 2x, बस अरेंज करना होगा तो उस 2x को बस पहले लिख देना और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। यही है अपना आंसर, इसी को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 6 रह गया ये क्वेश्चन के लिए, अभी तो धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, ठीक है, जैसे इससे आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन इसका इंक्रीज होते जाएगा,
तो क्या करना है पहले अपने को, लेट y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये सब लोग उसके पावर में है, ये सब लोग इसके पावर में है, यहाँ पे है log x का होल स्क्वायर माइनस और ये है log x का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए अपने को, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या कर दूंगा मैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसा आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा बताओ, e के पावर में पूरा वैल्यू आएगा log ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। ठीक, अब e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही रहता है, तो ये पूरा e पावर x का e पावर, देखो बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए बस। देखिए e पावर x का देखो पूरा e पावर पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा, log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया हमारे लिए, बैड फंक्शन, बैड फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ उस पूरे बैड फंक्शन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लो, कौन है हमारे पास, log ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। मुझे लगता है 2 बार और बैड फंक्शन आएगा, समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, e पावर x, ये पूरा x लिखा, देखिए कितना लंबा जाएगा ये, देखिए ये क्या आएगा, देखो e पावर log, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे ऐसे रहने देना है आपको, देखिए log x का स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई में देखो ये log और ये पूरा x समझो, हाँ ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, हालांकि वो बैड फंक्शन बनेगा, x है। ठीक है, तो log का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, x कौन है अपना, log और x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। समझा क्या कर दिया, log x का मतलब 1 अपॉन x। ठीक है, अब ये बैड फंक्शन हुआ क्योंकि, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूंगा, बैड फंक्शन कौन है, log x का होल स्क्वायर माइनस log x का होल स्क्वायर। ऐसा आपको ब्रैकेट देना ही होगा, ब्रैकेट नहीं दोगे तो आरा टेरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अरेंज करके लिख दे, काफी लंबा जा रहा है ये वाला। देखो e के पावर में क्या है हमारे पास, log ऑफ, ये सब पावर में लिखना है आपको, हाँ, log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, ये ऊपर आ गया, अपॉन में इसका कौन है, देखो ये अपॉन में कौन आ गया आपके पास, log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, देख पा रहे हो ना, ये इसको इसके नीचे लिखे, अरेंज कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। अब ये पूरे को डेरिवेटिव लेना है, log x, डायरेक्टली log x का डेरिवेटिव नहीं लगेगा, log x का होल स्क्वायर है, मतलब ये x पावर n लगेगा, समझ पा रहे क्या, तो ऐसा आपको ट्राई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर n की हेल्प से जब सॉल्व करने जाओगे, इसका एक और तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, अभी आप लोग x पावर n ही जानो, एक और तरीका है वो भी कंफ्यूज कर देगा नहीं तो। अभी आपको इतना समझ रहा है ना कि x पावर n लगेगा, देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में लिखना है 2 log x, फिर से बैड फंक्शन क्या हो गया, log x। देखिए माइनस यहाँ पे भी क्या करना है, देखो यहाँ पे log x डायरेक्टली है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बैड फंक्शन कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या, इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर से देखो x के पावर 2 है तो क्या हो गया, 2 log x, 2x पावर इसका 1 बचा है, फिर बाद में बैड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फिर से आ गया। यहाँ पे देखो डायरेक्टली लॉग लगे, यहाँ पे होल स्क्वायर था क्या, तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉग का फॉर्मूला लगा, और लॉग का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, लेकिन x नहीं है, बैड फंक्शन है, इसलिए आपने यहाँ पे लगाया एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप से आपका सॉल्व करना है, क्वेश्चन से बड़ा आंसर है ये, हो सकता है कुछ असंभव नहीं है ये। ठीक है, बस आपको बैड फंक्शन का गेम समझते चलना है तो काम अपना हो जाएगा। देखिए अब जो बैली होगा उसी को नहीं समझ रहा होगा ठीक है, एकदम से ध्यान रखते चलना है मांगी का। ये बच्चे लोग वीडियो में कमेंट कर देंगे हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, आपने बैल बोला ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, इसको एक ब्रैकेट में रखो, यहाँ पे क्या क्या बचा देखो 2 log x और इसका डेरिवेटिव x, डायरेक्टली वहीं पे कर सकते थे अपन ये आंसर है, ये स्टेप करने जाते, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और ये 2x पहले से था। यहाँ पे क्या क्या बचा अपने पास, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2x
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बचा 2x और नीचे कौन है x का स्क्वायर, एक x, बस बस जो बच गया वही आपका आंसर है। आंसर क्या क्या बच गया, e के पावर में 2, अरे नहीं 2 कहाँ है, log है, ठीक है, log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास है log x का होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ पे और कौन है अपने पास 2 log x अपॉन x माइनस, ठीक है, हाँ इसको चाहोगे तो एक ही में मर्ज कर लो, हाँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना x, तो दोनों को आपने मर्ज कर लिया, ब्रैकेट लगा देना बस, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से समझना। अरे ये दोनों तो अपने जगह पे वैसे ही है, समझ आ रहा है क्या, बस इसको आपने क्या किया, मर्ज किया, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है x है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लो, चाहिए तो ब्रेक ले लो रुकेगा कैसे, अच्छा ठीक है तो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। पहले क्या काम करना है ये तो आप लोग खुद से भी कर लोगे। लेट y इज इक्वल टू, जिस बच्चे को समझ में आ चुका है वो बच्चा ना स्किप करके भागेगा वीडियो में आगे, टाइम वेस्ट आपको ज्यादा नहीं करना है। आपको इस टाइप करना है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करना है। मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई बच्चा को डाउट रहे, कुछ रहे तो उस क्वेश्चन को देख लेगा। ठीक है, जिसको समझ में आ गया रहेगा, वीडियो में वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, वो वीडियो में सीधा स्किप करके भागेगा आगे। ठीक है, ऐसा ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ऐसा है क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करे कुछ मतलब ही नहीं है। ऑफलाइन वाले घर में भाग जाओ ठीक है, ऑनलाइन वाले स्किप करो बस। ठीक है, स्किप मतलब ज्यादा नहीं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा आपको उसको ट्राई करना है। 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, एक क्वेश्चन का एक टाइप का 4 से 5 क्वेश्चन एकदम प्रॉपरली दिमाग से कर लो, आपको आइडिया मिल गया, बस खत्म हो गया। लेकिन उतना दिमाग मजबूत रखो कि इस टाइप का कोई भी आए तो मैं कर लूँ। ठीक है, तो ये सब चीज है, तो आपको इतना फोकस करना है। अब देखो पहले मैं क्या किया, y इक्वल टू समथिंग लिखा। ठीक है, ये पूरा मालूम है ना आपको क्या है, बैड फंक्शन है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखना है अपने को, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव अपन क्या जानते हैं, कॉस। अब ये पूरा उसका बैड फंक्शन जो भी है, साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे x के प्लेस पे कौन आ गया है, ये पूरा ब्रैकेट, तो उस पूरे को अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, इसमें 3 बार बैड फंक्शन आएगा। देखना अभी, पहले आपने देखो साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, कॉस एक्स, एक्स तो है नहीं तो बैड फंक्शन फिर से लिख दिया। नेक्स्ट आगे क्या आएगा इसका, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, एक इनटू, ये रूट है, यहाँ डायरेक्टली साइन को मत लेना, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब कौन, साइन रूट एक्स। तो ये फिर से बैड फंक्शन हुआ, रूट में यहाँ पे x होना चाहिए था, ये साइन x है, तो ये पूरा साइन रूट x, इसका एक बैड फंक्शन और आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या देखो क्या क्या बच गया, कॉस ऑफ, तो आगे घिसका के लिख रहा हूं मैं, जगह वहां कम पड़ने वाला है, साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/, ये चाहोगे इसी को इंटू क्या, इसको चिपका दो साथ में, नीचे कौन लिख दिया 2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, साथ में लिख दिया है ताकि छोटा दिखे। अब साइन का डेरिवेटिव अपन क्या जानते हैं, कॉस रूट एक्स, ये फिर से बैड फंक्शन हुआ तो रूट एक्स को फिर से, समझ मारेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या लिख दिया कॉस एक्स, और ये एक्स होना चाहिए था, ये रूट एक्स है तो बैड फंक्शन, फिर से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हो गया अपने पास, ऊपर है हमारे पास कॉस रूट एक्स, थोड़ा सा पहले अच्छा मत लिखो ऐसा तो कंफ्यूज हो जाओगे, और ठीक है यहाँ पे रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन में यहाँ पहले से कौन है 2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अरेंज करके बस लिख देते, थोड़ा सा अरेंज क्या कर रहा हूं, देखिए एक दो ऊपर का वैसे ही रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, ये तो ऐसे ही है, अपॉन में देखो इस 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ साइन रूट एक्स,
फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप से अपने को करना है। नेक्स्ट वन चलते हैं, क्या करना है इसको, देखो लेट मानेंगे आप लोग क्या, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ, देखो इसमें बहुत बार बैड फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कुछ है अपने पास। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेक का स्क्वायर नहीं दिया है, वरना एक बैड फंक्शन यहाँ पे और बढ़ जाता होल स्क्वायर लेके। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इतना जानते हैं कि लॉग का डेरिवेटिव ये पूरा एक्स है ना, तो लॉग का क्या होता है 1/x, एक्स है 1/x, लॉग है ये। ठीक है, तो क्या हो गया 1/x के प्लेस पे पूरा सेक ऑफ ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू बैट फंक्शन आ गया, बैट फंक्शन कौन है इसमें, सेक ऑफ ई एक्स का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, ये ऐसे का वैसे ही 1/sec ऑफ ई एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और सेक का डेरिवेटिव आप लोग जानते होंगे क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जानते हो कि नहीं, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन एक्स। ठीक है, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे कौन है, ई एक्स का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है तो बैट फंक्शन हुआ, बैट फंक्शन कौन है यहाँ पे, ई पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक बैट फंक्शन और है इसमें, दो बार आएगा कहानी। ठीक है, चलो अरेंज कर देते हैं, इसको कट कर दे क्या, देखो ये दोनों को देखो सेम दिख रहा है क्या, ये पूरा कट गया, कितना आसान है। ठीक है, देखो आगे क्या बच गया आपके पास, टेन ऑफ ई पावर एक्स का स्क्वायर, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स, बैट फंक्शन कौन हुआ, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का आंसर 2x, तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर टेन ब्रैकेट में ई पावर एक्स का स्क्वायर, ये उसका आंसर आ गया। इस टाइप से हमको सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट वन आ जाओ, पहले क्या करना चाहिए अपने, ये थोड़ा सा हार्ड लग गया देखना, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस ई पावर 2, टू द बेस क्या है ये, ई पावर 2, ध्यान देना, तो पहले इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, ये log ऑफ समथिंग अपॉन बेस वाला आ गया, तो हमने देखो ऐसा कुछ देखा था, log ऑफ m, ठीक है, टू द बेस a था, तो इसको हम लोग कैसा लिखते थे, log m अपॉन log a, याद आ रहा है क्या, इस टाइप से। या फिर हमने कैसे एक फॉर्मूला देखा था, एक बार फॉर्मूला देखो, एक कोई फॉर्मूला था हमारे पास, log ऑफ x टू द बेस a, इसको क्या लिखते थे आप लोग, 1/x log a, याद आ रहा है क्या फॉर्मूला, ये वाला अच्छा फॉर्मूला याद आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए के प्लेस पे कौन आ गया है, ई, तो अपने को वो ई रखना रहेगा, ई का स्क्वायर है हालांकि। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना, और एक्स के प्लेस पे कौन है, लॉग एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ तो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एक्स कौन है हमारा, एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ लॉग वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग का फॉर्मूला 1/x मत लगा देना, ये टू द बेस वाला है ना, टू द बेस वाले का वैल्यू देखो क्या था, सो फिर से बड़ा कर दिया जाए, वीडियो में दिखने लगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखो वो वाला फॉर्मूला log x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/x log a, ये पहली बार यूज हो रहा है इतने देर में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो x के प्लेस पे कौन है, यहाँ पे log x, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/log x, फिर क्या है यहाँ पे log a कौन है बच्चा, e का स्क्वायर, a कौन है यहाँ पे, e का स्क्वायर, यहाँ पे बैट फंक्शन हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे लगता है समस्या है इसमें, यहाँ पे कोई नंबर होता ना तो अच्छी बात थी, ई का स्क्वायर ई पावर एक्स होता तो चलता, हाँ चलेगा, ये है एक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ का बैट फंक्शन किसको समझोगे, डी बाई डी एक्स और बैट फंक्शन कौन है आपका, लॉग एक्स। ये पार्ट को आपको थोड़ा सा दूर करके लिखना, ये रीजन दिया है आपने। ठीक है, मतलब आपके समझने के लिए
कि ये वाले को पूरे को हटा के आपने इतना वैल्यू यूज किया है, ज्यादा हो गए देखिए इतना वैल्यू यूज किया है। देखिए क्या लिखा है आपने 1/x, x के प्लेस से कौन है log x, और यहाँ पे लिखा log a। अब e के पावर में x होता ना तो ये भी बैड फंक्शन बना होता, तब मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता, इसको समझ में आएगा, तब मुझे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता। लेकिन यहाँ के e के पावर में नंबर है, और e मतलब खुद भी नंबर होता है, e मतलब भी क्या होता है नंबर, एक्सपोनेंशियल मतलब 5 के पावर में समथिंग जो भी नंबर है, तो यहाँ पे नंबर है खुद भी एक्सपोनेंशियल नंबर है, पावर में नंबर, इसलिए बैड फंक्शन नहीं हुआ, एक परफेक्ट है ये, ठीक है। तो बस इतना सही है, तो बहुत जल्दी आ गया आपका आंसर। इसको थोड़ा बुक से मैच करोगे, हाँ आप लोग बुक का इसका आंसर निकालना। कौन सा क्वेश्चन था ये 16(1), तो बुक में से इसको भी मिला लोगे। चलो बचा क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे 1 अपॉन पहले से कौन कौन है log x इंटू log ऑफ e का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1/x log x इंटू log e का स्क्वायर। जरा टेक्स्ट बुक से दिखाओ आंसर इसका मिलाते। ये थोड़ा सा बहुत जल्दी आ गया तो भरोसा नहीं हो रहा ना, हम लोग, हाँ हो सकता है ऐसा 16(1) कर रहे हैं xvi, इसका आंसर दे रहा है 1/2x log x, अपना ऐसा क्यों आ रहा है 1/2x log x, मतलब यहाँ पे बैड फंक्शन बन जरूर रहे, e पावर x का e पावर x, नहीं 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 सही है आंसर, ये भी परफेक्ट है, बुक का भी सही है। बताता बुक का आंसर कैसे आया है, पहले आपको बच्चा इतना समझा ना। देखिए आपका बुक में जो आंसर दिया वो ऐसे आया है, आपके पास लॉग का देखो रूल है, लॉग में यहाँ पे पावर में कुछ रहता है ना, देखिए हाँ वो नीचे उतारा है, देखिए ये जो पावर कुछ भी रहेगा वो पावर आ गया नीचे, इसका रूल होता है, हाँ तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं log a, समझ पा रहे हो क्या। अब यहाँ पे log e है, और log e का वैल्यू आपको और पहले भी बताया हूँ कि log e का वैल्यू होता है, देख रहे हो बुक में मतलब आंसर आने के बाद उसको सुकून नहीं है, ठीक है वो और आगे सॉल्व कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बुक से आपको हर बार वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो इसका आंसर क्या आएगा 1/x log x, इसका 2 आएगा नीचे तो क्या बचेगा 2 टाइम ऑफ log e, और log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसको हटा दिया तो क्या बचा अपने पास 1/2x log x। बुक से मिलाना है इसलिए इतना स्टेप एक्स्ट्रा गया, वरना हमारा आंसर यहीं तक परफेक्ट है, ठीक है। log e का वैल्यू 1 होता है, तो आपको ऐसा चीज ट्राई कर लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा मर्ज करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बेसिस था, एक ही फॉर्मूला का, ज्यादा बैड फंक्शन इसमें हालांकि नहीं आया, अगर बैड फंक्शन ज्यादा आता ना तो ये हालत खराब कर देता, ठीक है। चलो देखो ये इसमें बहुत सारे लॉग दिख रहे हैं, इसमें कितने बैड फंक्शन देख के बताओ 4, कितनी बार डेरिवेटिव जाएगा इसका 4 बार, एक बार x एक बार ये फिर एक बार वो, देखिए मतलब 4 बार डेरिवेटिव जाएगा इसका, 3 बैड फंक्शन हुए 4 बार डेरिवेटिव है। पहले क्या करना है अपने को, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x, देखिए बोलते बोलते तोतला हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यूज है, इतने सारे लॉग हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या कर लेना है अपने को, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा क्या आएगा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ, क्या लिख रहा है इसको मैं d/dx ऑफ, पूरा ही लिख लेना है अपने को log ऑफ x द होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये पूरा वैल्यू आपके लिए x के बराबर है, x का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा 2 टाइम ऑफ x पावर 1, x कौन है अपना log ऑफ x, ये इतना देख रहे हो, ये इतना हमारा बैड फंक्शन इतना ज्यादा, ठीक है। x पावर n का फॉर्मूला लगा है, फिर से बैड फंक्शन d/dx ऑफ, बैड फंक्शन कौन है अपना log ऑफ x ठीक है, इस टाइप से लॉन्ग नहीं बोल देना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम ऑफ, देखिए log ऑफ x, अगर भगवान का नाम लेता तो मंत्र हो जाता और कुछ पाप मिट जाते, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता। चलो यहाँ पे आपके पास log है, देखो ये पूरा यहाँ पे ये बैड फंक्शन हुआ ना, ये पूरा x के प्लेस पे
तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/x। x कौन है वहां पे, log ऑफ log x। समझ में आ रहा है क्या, 1 देखो log x है ना, ये पूरा x है, ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो ये ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया log और ये पूरा x, तो 1/x फिर से बैड फंक्शन हो गया क्योंकि, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ बैड फंक्शन कौन है, log ऑफ, ठीक है, log x, log ऑफ क्या है अपने पास, log x। ये चीज अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे देखो क्या क्या बचा अपने पास, 2 टाइम ऑफ log ऑफ log x, ये एक हो गया, ठीक है। फिर इनटू यहाँ पे देखो वो वाला नीचे इसके अपॉन में देखो, इसको इधर नीचे घिसा के लिख दो, क्या क्या बचा आपके पास, log ऑफ log x, इतना कुछ, ठीक है। अब वो log x का डेरिवेटिव देखो, ये x है इस बार ना, इस बार वो बैड फंक्शन हुआ x, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 बार मल्टीप्लाई लिख दिया हूं, ठीक है, 1/x, x कौन है, log x, फिर से बैड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log x। समझ में आएगा, जब आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया रहेगा तो इतना लंबा लिखना नहीं होता है, सब आप लोग उसी स्टेप में बैड फंक्शन का डेरिवेटिव उसी टाइम में लिखने का, मतलब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, आप सीधा यहाँ पे 1/x लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं इसके लिए हम लोग ऐसा लिखे, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग 3-4 स्टेप जंप कर सकते हो। क्या क्या बच गया देखो, कुछ कैंसिल होगा क्या इधर, ये कैंसिल होगा क्या, नहीं हो सकता, ये लॉग के अंदर है। देखो 2 टाइम ऑफ, यहाँ पे क्या बचे अपने पास, log ऑफ log x, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास, log ऑफ log x, ठीक है। ये इतना चीज अपने पास और भी है कोई, log x और 1/x, उसको क्या करूं यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, हाँ, ठीक है, कहानी खत्म। देख रहे हो, ये log x का क्या लिख दिया, 1/x यहाँ लिख दिया हूं, और ये 1/log x यहाँ पे वैसे का वैसे ही है, ठीक है। लास्ट देख रहे हैं हम लोग, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो पहले आपको समझ लेना है कि ये कैसा हो सकता है, पहले इसको अरेंज कर लो। देखो इसको ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, समझा क्या कर दिया, देखिए सेक स्क्वायर का क्या लिखा, सेक एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिखना है अपने को, कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स पावर एन मान के सॉल्व करने आएगा, क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आएगा इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हाँ, आपको समझ में आ गया, इतना एंडिंग पहुंच गया, आपको मालूम चलेगा कि डी बाई डी एक्स लिखना होता है। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स पावर एन, डायरेक्टली सेक नहीं लगाओगे, एक्स पावर एन, तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस में यहाँ पे कौन है, सेक एक्स का स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या, ये लेकिन ये बैड फंक्शन हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का स्क्वायर, बीच का माइनस, ठीक है। ये अभी मैं इसको सॉल्व किया हूं, इसको देखो सॉल्व करने आ रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा 2 टाइम ऑफ एक्स, एक्स कौन है हमारा, कॉस एक्स का स्क्वायर, बैड फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ क्या बचा अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेक एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x, लेकिन x नहीं है, ध्यान देना, x का स्क्वायर है, तो सेक का डेरिवेटिव ये हमारा x है, हाँ, हमारे किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक x इंटू tan x, सेक का डेरिवेटिव ये, तो बैड फंक्शन है क्योंकि, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर, माइनस, देखो अभी इसको सॉल्व किया, अभी इसकी बारी है, 2 टाइम ऑफ कॉस x का स्क्वायर, कॉस x का डेरिवेटिव ये पूरा x के प्लेस पे, होल स्क्वायर नहीं है वो, हाँ, वो x का स्क्वायर था, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे बैड फंक्शन हुआ कौन, x स्क्वायर। फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके, तो क्या आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या बचा अपने पास, सेक x का स्क्वायर, ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे भी क्या बचा हमारे पास, सेक x का स्क्वायर इंटू tan x का स्क्वायर
इंटू 2x चलेगा। देखो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। ये स्टेप आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख सकते थे। माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 टाइम ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस इससे मिलके माइनस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया प्लस। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अरेंज कर लेते थोड़ा सा, ये 2 और ये 2 इधर टोटल कितना हो गया 4x, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है अपने पास सेक एक्स का स्क्वायर। अरे ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में सब मल्टीप्लाई ही आ गया यहाँ तक। इस सेक एक्स का स्क्वायर ये भी देखो सेम दिख रहा है क्या, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको सेक एक्स का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ, देखो ना सेक एक्स का स्क्वायर सेक एक्स का स्क्वायर सब मल्टीप्लाई तो है, बस ब्रैकेट का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो सब मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं क्या लिख दिया सेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट दूं। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा सेक एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अगला क्या आ रहा है हमारे पास tan x का स्क्वायर। ये 2 तो इधर जा चुका, प्लस ये 2 और ये 2 क्या हो गया हमारे पास 4। इसको क्या करे कैंसिल नहीं, कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो ये 2x, अरे यहाँ पे ज्यादा है क्या, हाँ ये 2 और ये 2x, ठीक है। हाँ इसको चाहेंगे तो हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको चाहते तो हम लोग और क्या मॉडिफाई पहले हम लोग लिख दो, समझो ऐसा किया तो यहाँ पे देखो भाई 2 2 4 और x 4x को मैं कहाँ खींच लिया हूँ बाहर। अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो आप लोग इसको ये लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो इसको अगर ये कॉमन नहीं लेते तो, ठीक है। हाँ 2x अब क्या फायदा है अगर जब सब रहेगा थोड़ा बहुत, तो उससे अच्छा वैसे रहने दो। 2 2 क्या हो गया 4x वैसे ही है। यहाँ वाली कहानी देखो, इस वाले का देखो ये 2x वैसे का वैसे ही है, इस पूरे को देखना है 2 sin थीटा cos थीटा, याद आ रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटी बैकग्राउंड म्यूजिक बच जाना चाहिए उसके लिए अब, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास sin 2 टाइम ऑफ x, x कौन है अपना x का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है। आप कुछ कॉमन लेना है तो लो भाई, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये था हमारे 18 क्वेश्चन के कुछ टाइप्स, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देख लो पहले